आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो दर्द, तन्हाई और उम्मीद के बीच फंसी हुई है। एक लड़की जिसका छूना किसी की मौत बन सकता है, लेकिन वहीं उसकी यही ताकत बन जाती है उसकी सबसे बड़ी शक्ति। कभी आपने सोचा है, अगर आपकी मौजूदगी ही किसी के लिए खतरा बन जाए तो आप खुद को किस तरह जी पाएंगे? आज हम जानेंगे तहेरे माफी की बेहद लोकप्रिय किताब शैटर मी की गहराई में। पार्ट 1। मैं एक कैदी हूं, अपने ही अस्तित्व की। मैं 264 दिन से किसी को छू नहीं पाई हूं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मुख्य किरदार जूलियट से। वो एक कोठरी में बंद है, बिल्कुल अकेली। उसका गुनाह, उसका छूना किसी के लिए जानलेवा है। उसके अपने मां बाप तक ने उसे त्याग दिया। दुनिया ने उसे पागल, राक्षस और न जाने क्या क्या कहा। और आज वो इस वीराने में कैद है। जूलियट का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक है। वो दिन भर अपने आप से बातें करती है, एक डायरी में सब कुछ लिखती है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है सिवाय उसके शब्दों के। मैं टूट रही हूं, लेकिन कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। क्या आपने कभी खुद को इतना अकेला महसूस किया है कि खुद से ही बात करने लगे हो? पार्ट 2। अचानक दरवाजा खुलता है और सब बदल जाता है। 264 दिनों की तन्हाई के बाद अचानक जूलियट के पास एक नया सेलमेट आता है। एक लड़का, एडम। एडम, एक जाना पहचाना नाम। जूलियट को लगता है कि वो उसे कहीं देखा है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन जूलियट डरी हुई है। क्या एडम भी उसके छूने से मर जाएगा? और क्या एडम वाकई सिर्फ एक कैदी है या कुछ और? जूलियट की जिंदगी अब मोड़ पर है। मैं इतनी खामोशी में जी चुकी हूं कि अब हर आवाज मुझे चुभती है। सोचिए, कोई ऐसा आपकी जिंदगी में आए जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदल दे। पार्ट 3। दुनिया तबाह हो रही है और एक नई सत्ता उठ रही है। इस कहानी का बैकग्राउंड एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है, जहां सरकार गिर चुकी है और एक नया सिस्टम बना है, द रीस्टैब्लिशमेंट। इस संगठन ने वादा किया था कि वो दुनिया को ठीक करेगा, लेकिन सच तो यह है कि अब यह दुनिया और भी डरावनी हो गई है। वार्नर, इस नई सत्ता का एक पावरफुल और खतरनाक लीडर, जूलियट में दिलचस्पी लेने लगता है। लेकिन क्यों? क्या वो उसे हथियार बनाना चाहता है, या फिर जूलियट की शक्ति में उसका कुछ निजी स्वार्थ छुपा है? पार्ट 4। वार्नर, जो चाहता है वो पा लेता है। वार्नर, एक ऐसा इंसान जो डर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसे जूलियट की ताकत के बारे में सब पता है। वो चाहता है कि जूलियट उसके लिए काम करे, दुश्मनों को छू कर मार दे बिना कोई हथियार चलाए। लेकिन जूलियट ऐसा नहीं चाहती। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। वार्नर एक तरफ उसकी ताकत की पूजा करता है और दूसरी तरफ उसे काबू में रखना चाहता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको सिर्फ आपकी काबिलियत के लिए पसंद करता है, न कि आपकी इंसानियत के लिए? वार्नर की दुनिया में इमोशन की कोई जगह नहीं, बस ताकत की भूख है। पार्ट 5। एडम, वो जो देखता है, दिल से देखता है। एडम की मौजूदगी जूलियट के लिए एक उम्मीद की तरह है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि एडम वो लड़का है जो स्कूल में उसके साथ था, जिसने कभी उस पर हंसा नहीं बल्कि उसकी तरफ इंसानियत से देखा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, एडम जूलियट को छू सकता है बिना मरे। यह कैसे संभव है? क्या यह प्यार है या कुछ और? उसका छूना मेरे लिए झार नहीं, जिंदगी बन गया है। इस मोड़ पर कहानी हमें बताती है कि हर डर के पीछे एक वजह होती है, और हर वजह के पीछे एक सच। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसकी मौजूदगी ही डर को कम कर देती है? पार्ट 6। भागना है, पर खुद से नहीं, इस दुनिया से। एडम और जूलियट फैसला करते हैं कि वो वार्नर की कैद से भागेंगे। भागना आसान नहीं, लेकिन अगर वो नहीं भागे तो जूलियट की आत्मा मर जाएगी। वार्नर को शक है, निगरानी तेज हो चुकी है। एक रात एडम और जूलियट भाग निकलते हैं, जान की बाजी लगाकर। एक ऐसा पल जहां हर कदम पर मौत है, पर दिल में सिर्फ एक जज्बा, आजादी। मैं पिंजरे में पली थी, अब उड़ना चाहती हूं, भले ही परों में खून क्यों न लगे। सोचिए, जब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई खुद अपनी पहचान के लिए हो। क्या आपने कभी कुछ ऐसा छोड़ा है जिससे डर तो बहुत था, पर आजादी और खुददारी उससे भी बड़ी? पार्ट 7। एक नई दुनिया
ओमेगा पॉइंट। एडम और जूलियट एक रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं, ओमेगा पॉइंट। ये वो जगह है जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास असाधारण शक्तियां हैं। एक ऐसा अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ग्रुप जो द री एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना चाहता है। यहां जूलियट पहली बार खुद जैसे लोगों से मिलती है और उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। मेरी ताकत मुझे डराती थी, पर अब ये मेरी पहचान बन रही है। जूलियट को अब एक मिशन मिल गया है, एक मकसद और एक परिवार। यहां कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं रह जाती, ये बन जाती है हम सब की कहानी, क्योंकि हम सब कभी ना कभी खुद को दुनिया से अलग, अकेला और टूटता हुआ महसूस करते हैं। पार्ट 8, ताकत, डर की वजह या हिम्मत की। ओमेगा पॉइंट में जूलियट अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखती है। अब वो छूकर सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाती, वो अपने शरीर को स्टील जैसा मजबूत बना सकती है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वार्नर की भी सच्चाई सामने आती है। वो सिर्फ पावर का भूखा नहीं है, उसके अंदर भी टूटे हुए हिस्से हैं। हर विलेन कभी ना कभी एक टूटा हुआ इंसान ही था। क्या ये जरूरी है कि जो गलत दिखे वो गलत ही हो? पार्ट 9, पहला प्यार, पहली लड़ाई और अपनी असलियत को अपनाना। जूलियट और एडम का रिश्ता गहराता है, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। एडम की भी एक कमजोरी है, वो जूलियट को हर समय छू नहीं सकता। कुछ सीमा है। यहां कहानी फिर से मोड़ लेती है। जूलियट अब समझती है कि उसे अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा, किसी और पर नहीं। वार्नर भी एक बार फिर सामने आता है, लेकिन इस बार अलग रूप में। वो जूलियट से प्यार करने लगा है। अब जूलियट के सामने दो रास्ते हैं। 1, एडम जो उसे आजादी देता है। 2, वार्नर जो उसे ताकत देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो खुद क्या चाहती है? मैं अब नहीं चाहती कि कोई मुझे बचाए, मैं खुद को बचाने के लिए तैयार हूं। पार्ट 10, शुरुआत का अंत और अंत की शुरुआत। शैटर मी का यह पहला भाग वहीं खत्म होता है जहां से असली कहानी शुरू होती है। जूलियट अब सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो एक फाइटर है, एक लीडर जो अपनी ताकत को हथियार नहीं, उम्मीद बन। पार्ट 12, वार्नर, दुश्मन या कुछ और। वार्नर एक बार फिर सामने आता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ विलेन की तरह नहीं दिखता। जूलियट उसे पकड़ लेती है और ओमेगा पॉइंट में उसे कैद कर लिया जाता है। लेकिन जब जूलियट उसे करीब से समझती है तो एक नई परत खुलती है। वार्नर के भी जख्म हैं। उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक टूटा हुआ बचपन, एक बेरहम पिता और अधूरी मोहब्बत छुपी थी। वार्नर की सबसे बड़ी खासियत, वो भी जूलियट को छू सकता है बिना किसी नुकसान के। शायद हम सिर्फ अपने डर के रंग से दूसरों को रंगते हैं और फिर समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं। अब जूलियट एक उलझन में है। एडम उसे समझता है, लेकिन वार्नर उसे महसूस करता है। कभी कभी सही और गलत में फासला सिर्फ एक नजर का होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? पार्ट 13, एडम का सच, प्यार, लेकिन सीमाओं के साथ। एडम की हकीकत सामने आती है, उसकी ताकत भी खास है। असल में उसके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा है जो जूलियट की जानलेवा शक्ति को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन यह ताकत सीमित है। जब एडम थक जाता है या कमजोर होता है तो वो जूलियट को छू नहीं सकता। जूलियट इससे टूट जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि एडम उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसे वो है, बिना डरे, बिना किसी शर्त के। मैं किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहती, मैं किसी की वजह बनना चाहती हूं। सोचिए, आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, जब वो खुद आपसे डरने लगे तो दिल कैसे चुप रह सकता है? पार्ट 14, एक नए युद्ध की तैयारी। ओमेगा पॉइंट में अब सब लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्नर का पिता, सुप्रीम कमांडर एंडरसन, अब सामने आ चुका है। वो पूरी दुनिया को हथियार बनाना चाहता है। जूलियट अब दो रास्तों पर खड़ी है। 1, एडम, प्यार का वादा लेकिन अधूरा अपनापन। 2, वार्नर, सच्चाई भरी अराजकता लेकिन गहरा जुड़ाव। लेकिन उससे भी जरूरी, जूलियट को खुद यह तय करना है कि उसकी लड़ाई किसके लिए है। अब मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए लड़ूंगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सही या गलत से ज्यादा जरूरी होता है खुद को चुनना। पार्ट 15, जूलियट जो अब सिर्फ लड़की नहीं, क्रांति है। जूलियट अब सिर्फ खुद को नहीं बचा रही,
वो दूसरों के लिए उम्मीद बन चुकी है। वॉर्नर उसकी ताकत को समझता है, एडम उसका दर्द जानता है, लेकिन जूलियट अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वो खुद अपने लिए लड़ना चाहती है, अपनी शर्तों पर। ओमेगा पॉइंट पर हमला होता है, लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं, लेकिन जूलियट लड़ती है अंत तक। और यहीं आता है सबसे बड़ा मोड़। मेरे हाथों में अब मौत नहीं, न्याय है। सोचिए, एक लड़की जिसे दुनिया ने राक्षस कहा, अब वही लोगों की रक्षक बन गई। क्या इससे बड़ा परिवर्तन कोई हो सकता है? यहां तक आते आते शैटरमी एक साधारण सुपर पावर स्टोरी नहीं रहती। ये बन जाती है एक जर्नी ऑफ आइडेंटिटी, पेन, हीलिंग और सेल्फ वर्थ। पार्ट 16, ओमेगा पॉइंट का अंत या एक नई शुरुआत। जूलियट सोचती थी कि वो अब सुरक्षित है, कि ओमेगा पॉइंट उसकी ढाल है, लेकिन युद्ध ने सब बदल दिया। वॉर्नर का पिता, सुप्रीम कमांडर एंडरसन, ओमेगा पॉइंट पर हमला करवा देता है। जूलियट सब कुछ अपनी आंखों से टूटता देखती है। लोग मरते हैं, दोस्त बिछड़ जाते हैं, और जूलियट, उसे गोली लगती है। हां, यही वो मोड़ है जहां उसकी जिंदगी और सोच दोनों बदलते हैं। कभी कभी गिरने के बाद ही उड़ने की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर उसी खत्म में से कुछ नया जन्म लेता है? पार्ट 17, वॉर्नर अब और अजनबी नहीं रहा। जब जूलियट को गोली लगती है तो उसे बचाता है वही इंसान जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी, वॉर्नर। वॉर्नर उसे अपने ठिकाने पर ले आता है, उसे ठीक करता है और सबसे बढ़कर उसे आजादी देता है। जूलियट अब पहली बार वॉर्नर को बिना हथियार देखती है। वो जानती है कि वॉर्नर ने भी दर्द सहा है। उसके पिता ने उसे भी कभी इंसान नहीं समझा। जब दो टूटे हुए लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं तो शायद वो किसी नए संसार की शुरुआत करते हैं। वॉर्नर अब वो दुश्मन नहीं रहा जो पहले था। अब वो बन चुका है एक आईना जिसमें जूलियट खुद को पहचानती है। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे वही आपको सबसे ज्यादा समझने लगा? पार्ट 18, प्यार जो डराता नहीं, जगाता है। जूलियट अब महसूस करती है कि एडम का प्यार उसे बांधता है। वो चाहती थी कि एडम उसे वैसे ही स्वीकारे जैसी वो है, लेकिन एडम अब उससे डरने लगा है। वहीं दूसरी तरफ वॉर्नर उसे वैसे ही देखता है, तोड़फोड़ वाली, गुस्से से भरी, लेकिन सच्ची जूलियट। वॉर्नर उसे छू सकता है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से भी। वो मुझे छूता नहीं, मुझे देखता है। वो हर उस चीज को जानता है जिसे मैं खुद से भी छुपाती हूं। प्यार क्या है? कोई जो आपको बदलना चाहे, या कोई जो आपकी टूट फूट को भी सुंदर माने। पार्ट 19, अब मैं तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए लड़ूंगी। जूलियट अब फैसला करती है, वो एंडरसन को खत्म करेगी। नफरत से नहीं, न्याय से। वो अब और नहीं छुपेगी, औरों के पीछे नहीं लड़ेगी। अब वो खुद खड़ी होगी, अपने नाम से। मुझे अब किसी की इजाजत नहीं चाहिए, मैं खुद ही इजाजत हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जिसे कभी खुद को देखना भी गुनाह लगता था, अब उसी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को चुनौती दे रही है? पार्ट 20, अंत जहां से शुरुआत होती है। जूलियट सुप्रीम कमांडर एंडरसन के सामने जाती है, डर नहीं बल्कि संकल्प लेकर। वॉर्नर, केंजी और बाकी लड़ाके उसके साथ हैं। जूलियट की ताकत अब सिर्फ छूने से मारने की नहीं रही, अब वो उसे कंट्रोल करना जानती है। और वो गोली चलाती है, एंडरसन को मार देती है। मैं अब किसी की कैदी नहीं हूं, मैं अब अपनी ही किस्मत की रचयिता हूं। और वहीं से शुरू होता है अगला चैप्टर, एक नई दुनिया की उम्मीद। रिफ्लेक्टिव पॉज। अब सोचिए, हम सब के अंदर भी कोई ना कोई जूलियट छिपी होती है, जो दूसरों की नजर से खुद को देखने लगती है, जो अपनी ताकत को डर समझ बैठती है, जो बस एक मौके की तलाश में होती है खुद को पहचानने की। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी ताकत है जिसे आप अब तक कमजोरी समझते रहे हैं? जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जो असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, वो क्या है? पार्ट 21, जूलियट अब सिर्फ लड़की नहीं, एक इनकलाब है। अब जूलियट ने सिर्फ एंडरसन को हराया नहीं है, बल्कि अपने अतीत को भी तोड़कर फेंक दिया है। वो अब डरती नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। वो अब छुपती नहीं है कि अगर उसने खुद को जाहिर किया तो क्या बुरा हो जाएगा। मैं अब वो नहीं जो कभी थी, मैं अब वो हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। जूलियट अब रीस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने की तैयारी में है।
वो जानती है कि एंडरसन की मौत एक शुरुआत है, अंत नहीं। पार्ट बाइटीज, रिश्ते जो हमें तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी। अब जब एंडरसन मारा गया, एडम को लगता है कि सब खत्म हो गया। वो सोचता है कि जूलियट वापस उसकी जिंदगी में आएगी, लेकिन जूलियट अब बदल चुकी है। वो अब किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती, वो खुद को जीना चाहती है। वार्नर के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वार्नर ने कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, उसने हमेशा उसे उजागर किया। शायद सच्चा रिश्ता वही होता है जो हमें हमारे सबसे असली रूप में स्वीकार कर ले। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसने आपको खुद से मिलवाया हो? पार्ट 23, केंजी, ह्यूमर के पीछे छुपा दर्द। इस पूरी कहानी में एक किरदार है जो शायद बहुत अंडररेटेड है, केंजी। वो हर समय मजाक करता है, सबको हंसाता है, लेकिन उसके अंदर भी एक अकेलापन है। जूलियट और केंजी के बीच की दोस्ती हमें यह दिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ प्यार नहीं, दोस्ती भी एक हीलिंग पावर होती है। केंजी कभी जूलियट को जज नहीं करता, वो उसे जैसा है वैसे ही समझता है। हर हीरो को एक ऐसा दोस्त चाहिए जो उसे उसकी इंसानियत याद दिला सके। क्या आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है? पार्ट 24, रेवोल्यूशन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। अब जूलियट सिर्फ रीस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ रही, वो लड़ रही है उस सोच से जिसने उसे बताया कि तू खतरनाक है, तू अलग है, तू डरावनी है। अब वो साबित कर रही है कि अलग होना कमजोरी नहीं, क्रांति है। जिन्हें दुनिया ने चुप रहने को कहा, अब वही आवाज बनेंगे। अब जूलियट दूसरे रीजन के लीडर्स से मिलने की सोचती है। वो एक प्लान बना रही है ताकि रीएस्टैब्लिशमेंट को जड़ से हटाया जा सके। पार्ट 25, एक औरत की कहानी जो खुद अपनी दुनिया लिख रही है। जूलियट की कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी टूटे हों, चाहे लोगों ने हमें कितना भी नीचा दिखाया हो, अगर हम खुद पर विश्वास करना सीख लें तो हम दुनिया बदल सकते हैं। अब मैं टूटकर भी मजबूत हूं, अब मैं अकेली होकर भी पूरी हूं। सोचिए, हम सबके अंदर भी एक जूलियट है जो चुप है, जो दबा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उठने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं खुद को अपनी सच्चाई में देखने के लिए? पार्ट 26, जूलियट। अब वो नाम है जो दुनिया बदलने वाला है। अब जूलियट सिर्फ एक लड़की नहीं है, अब वो है एक नाम, एक चेहरा, एक प्रतीक। रीएस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ भी छीन लिया था, अब वो सब कुछ जूलियट वापस लेने को तैयार है। वो दूसरे सेक्टर्स में लीडर्स से मिलने जा रही है। बातचीत, रणनीति और अगर जरूरत पड़ी तो टकराव। अगर मैं चुप रहूंगी तो मैं भी दोषी बन जाऊंगी। सोचिए, एक वक्त था जब उसे किसी से नजर मिलाने में डर लगता था। अब वो उन लोगों की आंखों में आंखें डाल रही है जिन्होंने दुनिया को बर्बाद किया। पार्ट 27, वार्नर का प्यार जो कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। वार्नर और जूलियट का रिश्ता अब और गहरा हो गया है। अब यह सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है, यह है एक शेयर्ड मिशन, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वार्नर उसे कभी रोकता नहीं, वो हमेशा उसका रास्ता साफ करता है, लेकिन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। प्यार वो नहीं जो आपको रोक दे, प्यार वो है जो आपको उड़ने में मदद करे। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी उड़ान में पंखों की तरह काम करता है, न कि बोझ की तरह? पार्ट 28, एडम जो अब अजनबी सा हो गया है। एडम और जूलियट की कहानी अब एक बीते हुए मौसम जैसी है। एडम अब वो इंसान नहीं रहा जिससे जूलियट ने पहली बार प्यार किया था, और जूलियट अब वो लड़की नहीं रही जो एडम को पहली बार मिली थी। एडम उसे अब समझ नहीं पाता। वो चाहता है कि सब वापस पहले जैसा हो जाए, लेकिन कुछ चीजें वापस नहीं आती, और कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। कुछ लोग आपकी किताब में पहला चैप्टर होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो अंत तक रहेंगे। पार्ट 29, केंजी और जूलियट, दोस्ती जो बैलेंस देती है। केंजी अब भी जूलियट का सबसे करीबी है। वो उसकी ताकत को भी समझता है और उसकी इंसानियत को भी। जब जूलियट थक जाती है तो केंजी उसे हंसाता है। जब वो भ्रमित होती है तो केंजी उसे जमीन पर लाता है। हर सुपर हीरो को एक ऐसा दोस्त चाहिए जो उसे उसके अंदर का इंसान याद दिला सके। क्या आपके पास भी ऐसा कोई केंजी है? पार्ट 30, अब लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं रही,
अब जूलियट जानती है कि असली लड़ाई एंडरसन से नहीं थी। वो लड़ाई तो थी खुद के डर से, अपनी पहचान से, अपने टूटे हुए भरोसे से। री-एस्टैब्लिशमेंट को हराना आसान है, पर खुद पर भरोसा जीतना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। अब जूलियट ने यह लड़ाई जीत ली है। फाइनल रिफ्लेक्शन, सोचने वाली बात। जूलियट की कहानी कोई काल्पनिक फैंटेसी नहीं है। यह कहानी है हम सबकी अंदरूनी लड़ाई की, जहां कोई हमें बताता है कि हम कमजोर हैं और हमें खुद यह साबित करना होता है कि हम बहुत ज्यादा हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया से ज्यादा खतरनाक आवाज वो होती है जो आपके अंदर से आती है? और अगर आपने उस आवाज को चुप करा दिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। पार्ट 31। अब डर की नहीं, उम्मीद की सत्ता होगी। जूलियट जानती है एंडरसन की मौत से एक आतंक खत्म हुआ है, लेकिन डर अब भी लोगों के दिल में जिंदा है। और वो डर सिर्फ ताकत से नहीं हटेगा, उसके लिए चाहिए एक नई सोच, एक नई शुरुआत। जूलियट अब सिर्फ पुराना सिस्टम तोड़ना नहीं चाहती, वो एक नया सिस्टम बनाना चाहती है। अगर मैं सिर्फ नफरत से जवाब दूंगी तो मैं वही बन जाऊंगी जिससे मैंने लड़ाई की थी। अब वो सोच रही है स्कूल कैसे होंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, लोग एक दूसरे को कैसे देखेंगे। सोचिए, हम अक्सर बदलाव मांगते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस बदलाव के बाद क्या? पार्ट 32। न्यू ऑर्डर, लेकिन बिना तानाशाही के। वार्नर अब जूलियट के साथ बैठकर योजनाएं बना रहा है। पहली बार वो दोनों बात कर रहे हैं, बिना बंदूक के, बिना डर के, और सबसे जरूरी, बिना ईगो के। जूलियट कहती है अगर हम वही गलती दोहराएंगे तो इतिहास एक बार फिर खून से लिखा जाएगा। वार्नर सहमत है। अब सत्ता का मतलब कंट्रोल नहीं, कनेक्शन होगा। अब लोगों की आवाज सुनी जाएगी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक सही लीडर कैसा होता है? वो जो सबसे आगे चलता है या वो जो सबसे पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाता है? पार्ट 33। जूलियट की खुद से हुई आखिरी बातचीत। जूलियट अब अकेली बैठती है, एक शांत कमरे में। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन अंदर एक हलचल सी है। वो खुद से पूछती है क्या मैं वो सब कर पाऊंगी जिसकी मैंने कसम खाई है? और फिर वो आईना देखती है। उसे वो लड़की दिखती है जो कभी लोगों को छूने से डरती थी, जो हर वक्त चुप रहती थी, जिसे अपनी परछाई से भी डर लगता था। लेकिन अब वो लड़की एक क्रांति बन चुकी है। मैं अब भी डरती हूं, पर अब डर मेरे रास्ते में नहीं, मेरे साथ चलता है। पार्ट 34। फेसलेस से फियरलेस तक का सफर। जूलियट का सफर सिर्फ एक फिक्शन नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी नजरअंदाज किया गया, कभी खुद से नफरत की, कभी अपने आप को सबसे बड़ी सजा दी, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद से दोस्ती की। जूलियट ने अपना नाम वापस लिया, अपनी ताकत को गले लगाया, और सबसे ज्यादा अपनी आवाज को जिंदा रखा। अब मैं वो कहानी नहीं जिसे कोई और लिखेगा, मैं अब खुद अपनी किताब हूं। अब आप सोचिए, क्या आप भी कहीं अंदर से अपनी आवाज को दबा रहे हैं? क्या आपने भी कभी खुद को ऐसा महसूस कराया है जैसे आप जैसे हैं वैसे होना एक गुनाह है? अगर हां, तो शायद अब वक्त है खुद के पक्ष में खड़े होने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। और अगर आप ऐसे ही गहराई में उतरने वाले अनुभव हर हफ्ते चाहते हैं, तो फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। अगली किताब में फिर मिलते हैं। तब तक सोचिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए।